टेक न्यूज। अभी तक आपने देखा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर तरह का प्रयास जारी रखा है सीएम पद से चिपक कर रहने के लिए। सचिन को सीएम पद छूने तक नहीं देंगे अशोक गहलोत। जिस तरह की उनकी तैयारियां हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार घिरी जरूर, लेकिन इसे लेकर सक्रिय होकर अशोक ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। इसके बावजूद उनके खिलाफ किस तरह से मोर्चा अन्य पार्टियां भी खोल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में अशोक गहलोत के लिए चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत फिलहाल बनी हुई है। भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर, शिक्षा जगत को लेकर, तरह तरह की स्थितियों को लेकर राजस्थान में सरकार पर हमलावर विपक्षी हुए हैं। अब यहाँ आपको जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह से संघर्ष कर रहे सीएम अशोक गहलोत पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को किसी भी हाल में, जो सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं, उनसे फिलहाल अपनी लड़ाई जारी रखकर नई मुसीबत में कैसे घिरे हैं, इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एचबी यानी कि हनुमान बेनीवाल के बारे में। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल ने एक नया ही मोर्चा खोला है, दी है उन्होंने चेतावनी गहलोत सरकार को। ओबीसी आरक्षण मामले में अगर वो फैसला नहीं लेते हैं, मांगे वो पूरी नहीं करते हैं, ओबीसी को आरक्षण देने के मामले में जिस तरह से लगातार आवाज उठाई गई है, इस पर अगर सुनवाई नहीं की जाती है, अगर इस पर राजस्थान सरकार कोई फैसला नहीं लेती है राजस्थान में, तो वाकई में जमकर होगा आंदोलन, जमकर होगा विद्रोह प्रदर्शन। तो अशोक के लिए किस तरह के शब्दों का हनुमान ने किया है प्रयोग, किस तरह की मिली है उन्हें धमकियां या यूं कह लीजिए की चेतावनियां, आइए जानने के लिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, और ये नाम है हनुमान बेनीवाल का। अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल की बात हम करेंगे। अशोक और सचिन की बात आपने खुद सुनी। अशोक और सचिन के बीच की अंदरूनी कलह के बारे में आपने खूब सुना। सचिन पायलट से जंग के बीच सीएम अशोक गहलोत के लिए नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल नई मुसीबत अब तैयार कर चुके हैं। जी हाँ, आज सुबह की खबर है ये। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जंग का ऐलान होने से पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल सीएम अशोक गहलोत के सामने बड़ी मुसीबत तैयार कर बैठे। बताया जा रहा है इसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी देखा जाए तो इस वक्त सचिन और अशोक में सचिन को सर्वप्रिय रखते नजर आए हैं। ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार के सामने कई मांगे हनुमान बेनीवाल ने की। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया। अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जल्द फैसला नहीं होने पर आरएलपी ने चेतावनी भी दे दी है। और बेनीवाल ने ओबीसी अधिकार मंच के संयोजक नरेश पटेल से मुलाकात भी की। दरअसल आपको बताना चाहेंगे पहले तो कि सीएम की कुर्सी से रोकने के लिए पायलट को सीएम अशोक हर तरह से दूर रख रहे हैं। अब राजनीतिक पैतरे का सहारा खूब ले रहे हैं अशोक, और ऐसे में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए अभी से दोबारा सेवा का मौका देने की मांग जनता के सामने अशोक करने लगे हैं। 2023 की जंग से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल भी सीएम के सामने नई मुसीबत खड़ी कर बैठे। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार ने समय रहते ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों की दूरी नहीं किया तो आरएलपी बड़ा कदम करेगी। चेतावनी समझिए आप इसे हनुमान बेनीवाल का अशोक गहलोत को, या फिर समझिए संदेश कह दिया है कि बड़ा आंदोलन आरएलपी करेगी कांग्रेस के खिलाफ। हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा कि पिछले दिनों ही जयपुर में ओबीसी वर्ग के युवाओं के आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर उनसे वार्ता के बाद राजस्थान सरकार से 48 घंटे में सकारात्मक हल निकालने का वादा किया गया था। इस आंदोलन में सत्ता पक्ष के विधायक और नेता भी सम्मानित थे। तो वहीं आप सबको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री को समय रहते इस मामले में ओबीसी कार्य के युवाओं के हितों का संरक्षण करने की जरूरत है, अन्यथा आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी, ये कह दिया है
हनुमान बेनीवाल ने कि पूरे जोर के साथ हर कदम उठाया जाएगा। और वहीं आपको बताना चाहेंगे गंभीर नौगौर सांसद बेनीवाल ने प्रक्रियाधीन भर्तियों जिनमें नियुक्ति नहीं है उन सभी में 17 अप्रैल 2018 से पूर्व की व्यवस्था की आई। 2018 के पवित्र से ओबीसी वर्ग में देखा जाए तो व्यवस्था लागू करने को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। 2018 के परिपत्र से ओबीसी वर्ग के युवाओं को हुए नुकसान की छायापथ संस्कृति किया जाए, इतनी फैसिलिटी है गवर्नमेंट की। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि रिस्टोर की खामियां को दूर करते हुए रोस्टर अपडेट किया जाए, ये कहा गया। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे नुकसान की छायापथ सृजन करके भरपाई की जाए। युवाओं को होने वाले नुकसान को लेकर जमकर ओबीसी वर्ग को लेकर आवाज़ उठाई गई है हनुमान बेनीवाल की तरफ से। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आए अशोक गहलोत ने भी आपको बताना चाहेंगे कि जमकर आवाज़ उठाया था। तो इस बीच हनुमान बेनीवाल का ओबीसी अधिकार मंच के संयोजक नरेश पटेल के साथ दिल्ली आवास पर मुलाकात होना, फिर ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के संबंध में चर्चा को आगे बढ़ाना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया है इससे कहीं ना कहीं सीएम अशोक को सीएम की कुर्सी से विदा करने की पूरी तैयारियां हनुमान बेनीवाल ने शुरू कर दी है। और लोकसभा सत्र तक कोई हल निकालेंगे तो संसद भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने से पीछे हटेंगे, वरना होगा आंदोलन, साफ हनुमान बेनीवाल का कहना है। और इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति को बातचीत के लिए सीएम ऑफिस भी बुलाया। बैठक के बाद किसान नेता राजा राम मील ने बताया कि सरकार ने 2018 के सर्कुलर में संशोधन के लिए 2 दिन का समय देने की बात की है। अब धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी तो दे दी गई हनुमान बेनीवाल की तरफ से। इससे पहले हरीश चौधरी ने जयपुर के शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ कहा कि जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो खास रिपोर्ट के माध्यम से हनुमान बेनीवाल के एक एक बयानों से हमने आपको रूबरू कराया है और अब यहाँ पर यहीं से आपसे लेंगे विदा। लौटते हैं फिर लेकर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।